लीजिए प्रस्तुत है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक चप्पल की चोरी। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। कलकत्ता में यतीन रोड पर शिल्पी सतीश सिंह जी का घर है, जहां प्रत्येक रविवार को रस चक्र की गोष्ठी का आयोजन होता था। यह स्थान शरद बाबू के घर के समीप होने के कारण वे अक्सर यहाँ की गोष्ठी में भाग लेने के लिए चले आते थे। उस दिन रस चक्र का विशेष अधिवेशन था। आमोद प्रमोद के अलावा जलपान का दिव्य प्रबंध किया गया था। रस चक्र के सदस्यों के अलावा बाहरी व्यक्तियों को बुलाया गया था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। शरद बाबू काफ़ी पहले आ गए थे। ठीक इसी समय रस चक्र के एक सदस्य नुटू बिहारी मुखर्जी आए। बाहर जूता खोलते हुए उन्होंने कहा, भाई, एक तो आप लोग सड़क के किनारे वाले कमरे में गोष्ठी कर रहे हैं, दूसरे बाहर बरामदे में जूतों का अंबार लगा हुआ है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि सड़क पर से हर तरह के आदमी गुजर रहे हैं। पता नहीं कब कौन दो चार जोड़ी जूता तिड़ी कर दे। कम से कम एक नौकर को यहाँ रखवाली के लिए बैठा दे। शरद बाबू ने कहा, मुरारी का कहना बिल्कुल ठीक है, वहाँ किसी नौकर को बिठा दीजिए। नुटू बिहारी ने चीखते हुए कहा, शरद भैया, फिर आपने मुझे मुरारी कहा। एक बार नहीं 1000 बार आपसे कह चुका हूँ, मेरा नाम मुरारी नहीं है, लेकिन एक आप हैं जो मुझे जबरन मुरारी बनाए चले जा रहे हैं। अच्छा मुरारी, सच बता, क्या तू मुरारी कहने से चिढ़ जाता है? चिढ़ूंगा क्यों नहीं, मुरारी ना होते हुए भी अगर मुरारी बना दिया जाए तो क्यों नहीं चिढ़ूंगा साहब। आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों का मतलब समझ नहीं पाता। एक चिड़ी मार की तरह मेरी शक्ल है। शायद आपका कोई नौकर या रसोइया आपके यहाँ रहता था, वह मर गया है और आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं। नतीजा यह है कि उसके नाम का भूत मेरे सिर चढ़कर बोल रहा है। नहीं भाई मुरारी, मैं तुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ, तो तू यह समझता ही नहीं। कृष्ण की तरह तेरा रंग है, उसके अलावा यह सलोनी सूरत, इसलिए तुझे मुरारी कहता हूँ। आ मेरे पास आकर बैठ। शरद बाबू के पास बैठते हुए नुटू बिहारी ने पूछा, सच कह रहे हैं शरद भैया, या इसमें भी कोई राज है? अरे नहीं नहीं। शरद बाबू और नुटू बिहारी की बातें सुनकर उपस्थित लोग हंस पड़े। तभी नुटू बिहारी ने प्रस्ताव पेश किया, शरद भैया, सभा शुरू होने में काफ़ी देर है, तब तक कोई कहानी सुनाइए। कहानी? कैसी कहानी सुनाऊं? जो आपकी तबीयत हो। खैर, आज तो यहाँ आते ही तूने जूतों के बारे में तूफान मचा दिया। एक बार इसी प्रकार मेरा खो गया था। उन दिनों मैं शिवपुर में रहता था। एक दिन मनमोहन थिएटर में सिनेमा देखने के लिए गया, और वह भी इसलिए कि उक्त सिनेमा का मैनेजर आकर मुझे पकड़ कर ले गया, क्योंकि मेरी पुस्तक अंधेरे में प्रकाश नामक फिल्माई गई थी। बॉक्स में बिछौना बिछाया गया था। मैं उस पर आराम से पैर ऊपर उठाकर बैठ गया। जब सिनेमा समाप्त हुआ तब चलते समय देखा कि मेरे एक पाँव की चप्पल गायब है। अभी 2 दिन पहले ही बड़े शौक से खरीदी थी और आज पहले पहनकर आया था। चप्पल नहीं मिल रही। सुनकर सिनेमा वालों ने भी आकर खोजने में मदद की। अंत में सभी हताश हो गए। कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बाद में सिनेमा वालों ने कहा, चलिए बाजार से आपको नया जूता खरीद देंगे। मैंने कहा, तुम लोग क्यों खरीद दोगे? आखिर खरीदना होगा तो मैं स्वयं खरीद दूंगा। उन लोगों ने कहा, जब आपकी चप्पल हमारे यहाँ से खो गई है तब हमें ही खरीदनी चाहिए। मैंने कहा,
चोरी की चोर ने, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। खैर अब मैं चल रहा हूँ। हाँ, अपने साथ एक पैर की चप्पल जरूर ले जाना चाहूँगा। मेरी बात सुनकर वे लोग चौंक उठे। बोले, शरद भैया, एक पैर का चप्पल ले जाकर आप क्या करेंगे। भला एक पैर की चप्पल किस काम आएगी। मैंने कहा, इसे तुम लोग नहीं समझोगे भैया। मेरी एक चप्पल जो चोर ले गया है वह यहीं कहीं छिपा होगा। एक पैर की चप्पल से उसका काम नहीं चलेगा। असल में वह मेरे दोनों पैरों की चप्पलों को गायब करने के चक्कर में था, पर जल्दबाजी में ऐसा नहीं कर सका। लाचारी में एक पैर की ही ले भागा। शायद वह सोच रहा होगा कि एक पैर की तो मिल ही गई है, दूसरे पैर की भी मिल जाएगी, क्योंकि वे एक पैर की चप्पल ले जाकर क्या करेंगे। लेकिन मैं शेर पर सवा शेर हूँ। एक पैर की वह ले गया, ले जाने दो, मैं दूसरे पैर की ले जाऊंगा। यहाँ से मुझे शिवपुर तक जाना है। रास्ते में मैं इसे गंगा में फेंक दूंगा। चोर को अपनी चोरी का मजा मिल जाएगा। एक पैर की चप्पल लेकर वह भी क्या करेगा। मेरी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन मैं भी एक नंबर का शरारती था। दूसरे पैर की चप्पल कागज में मोड़कर कांख के नीचे दबाकर चल पड़ा और रास्ते में गंगा नदी में फेंक दिया। दूसरे दिन क्या हुआ जानते हो। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर मैं बैठक में तम्बाकू पी रहा था। ठीक उसी समय एक आदमी ने आकर पूछा, क्या यह मकान शरद बाबू का है। मैंने कहा, जी हाँ, लोग मुझे ही शरद चंद्र चटर्जी कहते हैं। कहिए क्या बात है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने मुझे नमस्कार किया और एक पत्र दिया। पत्र में सिनेमा वालों ने लिखा था, शरद भैया, हमारे यहाँ आपकी चप्पल चोरी हो जाने के बाद से हम लोगों का मन दुखी हो गया। सच पूछिए तो कल रात को अच्छी तरह से सो नहीं सके, इसलिए आज सुबह आकर सिनेमा हॉल की अच्छी तरह तलाशी ली गई। जिस बॉक्स के ऊपर आप बैठे थे उसे हटाकर देखा गया तो वहीं आपके दूसरे पैर की चप्पल मौजूद थी। कल रात को ना जाने कैसे भीतर चली गई थी। बहरहाल हमें यह जानकर संतोष हुआ कि हमारे यहाँ से आपकी चोरी नहीं हुई थी। हम लोगों को इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे विश्वास है कि आप कथनानुसार दूसरे पैर की चप्पल गंगा में नहीं फेंकी होगी, इसलिए खोई हुई चप्पल आपको पत्रवाहक के हाथ वापस भेज रहा हूँ। पत्र समाप्त करते ही आगंतुक ने कागज में बंधी विश्वासघाती चप्पल मेरे सामने रख दी। बड़े शौक से खरीदी नोकदार चप्पल देखकर मन उदास हो गया। इसे बड़े शौक से खरीदा था। सहसा मन में विचार आया कि काश उसे कल गंगा में न फेंका होता तो आज काम आती, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया। उस व्यक्ति से मैंने कहा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। कल रात को वापस आते समय एक पैर की चप्पल गंगा में फेंक आया हूँ। अब इसे लेकर क्या करूँगा। अच्छा होगा तुम यहाँ से वापस जाते समय इसे भी गंगा में फेंक देना। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।